नाज़रीन आदाब, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है इसके पत्ते कभी नहीं झड़ते और मुसलमानों की भी यही मिसाल है। बतलाओ वो कौन सा दरख्त है? ये सुनकर लोगों के ख्यालात जंगल के दरख्तों की तरफ चले गए। अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे दिल में आया कि बतला दूं कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन वहाँ बहुत से बुजुर्ग मौजूद थे, इसलिए मैं खामोश रहा। आखिर साहबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आप ही बयान फरमा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केसीआर मुल्क के सबसे मुनफरिद वजीर आला, उनकी कारकर्दगी से मुल्क के आला कायदीन भी खौफ का शिकार। बाबापुर में इंतखाबी मुहिम से रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का खिताब। टीआरएस हुकूमत में रियासत के हर शोबे को तरक्की मिली, समाज के तमाम तबकात को एकसा हुकूक व इंसाफ फराहम किया गया, किसानों को भी मुनासिब सहूलतें फराहम होंगी। टीआरएस उम्मीदवार के कविता का आरमूर में खिताब। सख्त चौकसी इख्तियार की जाए, गाड़ियों की सख्ती से तलाशी ली जाए, रकम और शराब की मुंतकिली पर नजर रखी जाए। आला पुलिस ओहदेदारों को इजलास में सीपी की हिदायत। टिमरिस स्कूल नागराम का सालाना प्रोग्राम, तालिबात के महसूर कुन मुजाहरे, मेहमानान और शुरा ने सताइश की। कोऑर्डिनेटर ने टिमरिस की सहूलतों से वाकिफ करवाया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का बाबापुर में रोड शो। उन्होंने टीआरएस उम्मीदवार के कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम से मुकामी एमपीटीसी मोहम्मद मोइज ने भी मुखातिब किया और टीआरएस को मुस्लिम दोस्त पार्टी और केसीआर को मुस्लिम दोस्त कायद करार दिया। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट, R&B और हाउसिंग विमला प्रशांत रेड्डी ने टीआरएस उम्मीदवार कलवा कुंटला कविता की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने भीमगल मंडल के मौजा बाबापुर में रोड शो किया। उन्होंने टीआरएस उम्मीदवार कविता को भारी अक्सरियत से एक बार फिर कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने असेंबली इंतखाबात के मौके पर टीआरएस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने पर दिली ज़ार तशक्कुर किया और कहा कि इस बार फिर से आपको के कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाना है। विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि तरक्याती व फलाही स्कीमात के जरिए वजीर आला केसीआर ने मुल्क में एक नई तारीख रकम की है और मुल्क का हर सियासतदान और हर कायद केसीआर की सलाहियतों से हैरान है और उनकी स्कीमात की अहमियत का एतराफ करता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर कांग्रेस राहुल गांधी केसीआर की शख्सियत से नफ्सियानी खौफ का शिकार बन चुकी है और केसीआर को बदनाम करने या हराने की साजिशें कर रही है, मगर रियासत की आवाम केसीआर की हामी है और आवाम की भरपूर ताईद व हिमायत टीआरएस के साथ है। इस प्रोग्राम से बाबापुर एमपीटीसी मोहम्मद मोइज ने भी खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस उम्मीदवार के कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मन अभ्यर्थी कविता निलबड्डది మొత్తం నిజామాబాద్ పక్కకు జరుగురా బాబు మొత్తం నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో 1100 గ్రామాలు ఉంటాయి। 1100 గ్రామాల కవితకు తిరుగుడు ఇబ్బంది అవుతుంది ఓట్లు అడగటానికి। నేను చెప్పిన కవితకి అమ్మ బాబాపూర్ గ్రామం నా గ్రామమే, నీ బదులు నేను ఓట్లు అడుగుతా, నన్ను మెప్పిస్తా, వాళ్ళ మాట ఇంటరు అని చెప్పి నేను వచ్చిన ఇవాళ మీ మధ్యలో। మనం గత 4.5 సంవత్సరాలుగా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం, మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ 40-50 సంవత్సరాలుగా ఎవరి ఆలోచన చేయనటువంటి ఎవరి ఊహించనటువంటి పనులు మనకు చేసి పెడతావు। टीआरएस के दौरे हुकूमत में रियासत तेलंगाना का हर शोबा तरक्की से हमकनार हुआ। किसानों के मसाइल की मुकम्मल एक्सवी के इक़दामात किए गए। हल्दी और लाल जवार के किसानों के मसाइल इंतखाबात के फौरी बाद हल किए जाएंगे। हल्दी बोर्ड कायम किया जाएगा। टीआरएस उम्मीदवार के कविता का आरमूर में खिताब।
टीआरएस उम्मीदवार के कविता और आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के हमरा आरमूर हलके में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि 5 सालों में तेलंगाना की तरक्की और आवाम के देरीना मसाइल को मुकम्मल हद तक कामयाब तरीके से हल कर लिया गया है और आने वाले दौर में मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले में मजीद नए इक़दामात का टीआरएस पार्टी व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मंसूबा रखते हैं और कहा कि किसानों के मसाइल के हल के लिए भी काफी कोशिश की जा रही है। किसान अपोजिशन पार्टियों के बहकावे में आकर धरना और एहतजाज मुनज़्ज़म कर रहे हैं। इंतखाबात होते ही किसानों को बोनस दिया जाएगा और आरमूर में मुस्तहिक अफराद को डबल बेडरूम मकान मंजूर किए जाने का कविता ने इजहार किया और जिसको जमीन है उस पर मकान की तामीर करने के लिए 5 लाख तक की इमदाद दी जाएगी। कहा कि बहुत जल्द तेलंगाना में लाल जवार और हल्दी के किसानों के मसाइल को दूर करते हुए हल्दी बोर्ड के तश्कील के लिए जद्दोजहद करते हुए हल्दी की सनत को फरोग देने के इक़दाम किए जाएंगे। कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तश्कील के बाद तेलंगाना में बिलखुसूस हल्के पार्लिमान निजामाबाद में अवाम की तरक्की व खुशहाली के लिए कई इक़दाम किए गए। इस मौके पर टीआरएस उम्मीदवार कविता ने कांग्रेस को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में तेलंगाना की आवाम पीने के पानी, बरकी, बेरोजगारी जैसे कई मसाइल से दो चार थी, लेकिन टीआरएस हुकूमत ने 5 सालों में बिला नागा पानी, 24 घंटे बरकी की सरबराही के अलावा बहुत से तरक्याती काम करवाए हैं। कहा कि टीआरएस के 16 एमपीज की कामयाबी से मरकजी हुकूमत तेलंगाना के लिए बेहतर फंड्स फ्राहम करेगी। इस मौके पर उन्होंने अवाम से अपील की कि वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। ప్రయత్నం చేసినా ఆ ప్రయత్నం సఫలం కాదు। ఖచ్చితంగా రైతన్నలు మర్చిపోరు। ఎందుకంటే ఒకటా రెండా మనం ఇక్కడ రైతన్నలకు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలను చూసి పక్క రాష్ట్రం మహారాష్ట్ర ఉంటే మహారాష్ట్ర వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి 40 ఊర్ల వాళ్ళు మేము కూడా మీ తెలంగాణలో షామిల్ అవుతాం, మమ్మల్ని కూడా తెలంగాణలో తీసుకోండి అని చెప్పి బాజాప్తా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉత్తరాలు ఇచ్చింది। అంటే ఎన్ని రకాలుగా ఇక్కడ రైతులకు లాభం అవుతుందన్నది మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే। కాబట్టి రేపటి నాడు కూడా ఈ ఎన్నికల ప్రాసనం ముగిసిన వెంటనే తప్పకుండా ఎర్రజొన్న రైతన్నలకు బోనస్ ఇస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం। మరి దీంతో పాటు మనం బాగా పెద్దపీట వేసి మన తెలంగాణ సమాజంలో అందరినీ కలుపుకొని మైనారిటీ సోదరులను, క్రిస్టియన్ సోదరులను, సిక్కులని అందరినీ కూడా కలుపుకొని పనిచేస్తా ఉన్నాం। నేను మీతోనే ఉన్నా గల్లీలో। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के मकान पर बीसी तबके के अफराद का इजलास। टीआरएस उम्मीदवार कलवा कुंटला कविता की तायद का ऐलान। जीवन रेड्डी ने कहा कि वजीर आला केसीआर रियासत की हमाजहत तरक्की और तमाम तबकात को एकसा हुकूक व इंसाफ फराहम करने कोशा है। आरमूर मंडल वेंकटेश कॉलोनी में मुकामी एमएलए जीवन रेड्डी की क़ियामगाह पर बीसी तबके के अलावा दिगर 13 तबका संगमों की क़ियादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस मौके पर मुकामी इंचार्ज आशन नगारी और राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर हर तबके की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार स्कीमात पेश कर रहे हैं, जिससे अवाम सीएम केसीआर से और उनकी कारकर्दगी से खुश और मुतमईन है। इस मौके पर उन्होंने अवाम से अपील की कि टीआरएस एमपी उम्मीदवार कविता को भारी मेजॉरिटी से कामयाब बनाए। इसके बाद बीसी तबका संगम के कायद ने कहा कि हमारे संगम की जानिब से कविता को ताउन व हिमायत हासिल है। పని చేసిన ప్రభుత్వాలు ఇప్పటిదాకా ఏమీ లేవు। మరి మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత కేసీఆర్ గారు సబ్బండ వర్ణాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ అన్ని కులాలకు వాళ్ళ యొక్క ఆత్మ గౌరవాన్ని నిలబెట్టే విధంగా మరి అనేకమైనటువంటి అందరికీ అన్ని కులాలకు కూడా కమ్యూనిటీ హాల్స్ కావచ్చు, వారి యొక్క అభ్యున్నతి కొరకు ఏ కులం వరకు సంబంధించిన వారికి वाटिलो प्रावीण्यता संपादित। पुलिस कमिश्नर ऑफिस निजामाबाद में जिले के आला पुलिस ओहदेदारान का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया ने सख्ती से हिदायत दी कि पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र चौकसी अख्तियार की जाए, सख्त तनखीद जारी रखी जाए, रकम और शराब की मुंतकली को सख्ती से नाकाम बनाया जाए। जिला पुलिस कमिश्नर सीपी कार्तिकिया ने कमिश्नर ऑफिस में एक इजलास अमल में लाया। इस इजलास में निजामाबाद, बोधन और आरमूर डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले एसीपीज और एसआईज मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने पार्लियामेंट इंतखाबात के मौके पर पुलिस बंदोबस्त के लिए हिदायतें जारी की और तमाम पुलिस स्टेशनों के इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग में इजाफा करने पर जोर दिया और गाड़ियों की सख्ती से तनखीद करते हुए सख्त निगरानी करने के अहकाम जारी किए और ओहदेदारों को हिदायत दी कि
हर गाड़ियों की तनकीद की जाए ताकि बड़ी मिकदार में रकम और शराब व दीगर अशिया की मुंतकली न होने पाए और जिले में महकमा पुलिस की जानिब से चेक पोस्ट कायम करते हुए तलाशी मुहिम का आगाज कर दिया जाए। टीबी एक होलनाक मर्ज है, इसकी इब्तिदाई अलामत जाहिर होते ही इलाज करवा लिया जाए वरना वक्त के गुजरते मर्ज संगीन हो जाएगा। आलमी यौम नजात टीबी के मौके पर एडपल्ली में शौर बेदारी रैली और प्रोग्राम से जुवेरिया सुल्ताना का खिताब। आलमी यौम नजात टीबी के मौके पर एडपल्ली मंडल में तिब्बी महकमे की क़ियादत में शौर बेदारी रैली मुनज़्ज़म की गई। उसके बाद महिला मंडल समा के ऑफिस में एक इजलास अमल में लाया गया। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मेडिकल ऑफिसर जुवेरिया सुल्ताना और HEO रामलू ने शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीबी मर्ज एक खतरनाक मुहल्लिक मर्ज है। इस मर्ज की अलामत खांसी, दम और तेज बुखार और वजन की कमी है। उन अलामत को महसूस करते ही डॉक्टर से फौरन रुजू हो और वक्त पर इलाज हासिल करे। कहा कि बर वक्त इलाज न करवाने से ये मर्ज संगीन रुख इख्तियार कर सकता है और एहतियात बरतने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में हेल्थ सुपरवाइजर राजेश्वर, टीबी सुपरवाइजर मंजुला, लैब टेक्नीशियन कृष्णा मोहन, ANMS और आशा वर्कर्स व दीगर मौजूद थे। టీబీ నివారణ దినోత్సవంలో మేము ఎస్ఐ రైటింగ్ ఎస్ఐ వ్యాసరచన పోటీలు పెట్టాం. వారిలో గెలుపొందిన అభ్యర్థులకు కూడా మేము స్వేచ్ఛ ప్రకటిస్తాం మరియు బహుమతులు అందజేస్తాం. మరి టీబీ క్యూర్ అయిన వ్యక్తికి కూడా మేము సన్మానం చేస్తాం. మరి అలా టీబీ పూర్తయిన తర్వాత వాళ్ళు జీవనం ఎట్లా ఉందో కూడా। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद व असली आलात से लैस ICU और 24 घंटे इमरजेंसी इलाज की सहूलत। शुमारी तेलंगाना का मुनफरिद हॉस्पिटल होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल निजामाबाद। शुगर, BP, हार्ट अटैक, सीने का दर्द, दमा, एलर्जी, COPD, निमोनिया और दीगर इमरजेंसी इमराज के बर वक्त इलाज की सहूलत। सर दर्द, सर के जख्म, पीठ, आँखों, कानों व दीगर अमराज का इलाज, ऑपरेशन, माइक्रोस्कोपी ऑपरेशन के अलावा दीगर ऑपरेशन माहिर सर्जन और डॉक्टर्स की निगरानी में अंजाम दिए जाते हैं। निजामाबाद की तारीख में पहली बार कामयाब बाईपास सर्जरी का कारनामा होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अंजाम दिया है। गुर्दे के अमराज, ARF, CRF, किडनी इन्फेक्शन, हेमोडायलिसिस व दीगर किडनी के अमराज का मौसर इलाज। हर किस्म की लैप्रोस्कोपी, हंगामी हालात में तशवीशनाक इमराज, जख्मों के इमरजेंसी ऑपरेशन, कैथ, एंजियोग्राम, असिस्टेंट, TOT, 2D एको, डायलिसिस, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, PFT, पिट्स और दीगर टेस्ट की सहूलत। तो फिर याद रखिए होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, JJ रेड्डी X रोड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर 08462 223388 और 223939। सेल फोन नंबर 8186800036 और 8186800039। 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत, लैब, मेडिकल और एम्बुलेंस की सहूलत भी दस्तयाब। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हामिला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र जिले भर में
पुलिस की सख्त चौकसी। 6 टाउन सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण की निगरानी में डेयरी फार्म पर गाड़ियों की तनखी। उन्होंने कहा कि शराब और रकम की मुंतकली की कोशिशों को सख्ती से नाकाम बनाया जाएगा और गैर मजाज रकम की मुंतकली की कोशिश पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर सख्त चौकसी अख्तियार कर रखी है। जिले भर में मजाफती इलाकों, शाहराहों, चौराहों और शहर को जोड़ने वाले रास्तों पर सख्त चौकसी अख्तियार कर रखी है। दिन और रात सख्त तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। आज 6 टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में पुलिस ने सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण की निगरानी में गाड़ियों की जबरदस्त तनखी की। लक्ष्मण ने कहा कि शराब और रकम की मुंतकली की कोशिशों को सख्ती से नाकाम किया जाए। गैर मजाज रकम की मुंतकली पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी अराजी पर झोपड़ियां बनाकर जिंदगी गुजार रहे खानदानों को तमाम सहूलतों से महरूम रखा गया है। ये खानदान तवील अरसे से यहाँ मुकीम है। उनको बर्क़ी, पानी व दीगर सहूलतों से महरूम रखा गया है। सीपीएम की क़ियादत में अवाम का एहतजाज। शहर के कलेक्ट्रेट के सामने सीपीएम पार्टी की क़ियादत में आरमोर मंडल के सुंदरिया कॉलोनी की अवाम ने मसाइल के हल के लिए धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर आरमोर डिवीजन के सेक्रेटरी पी वेंकटेश ने कहा कि आरमोर मंडल सर्वे नंबर 401/59 की सरकारी जमीन पर पिछले कई सालों से 350 खानदान झोपड़ी डालकर जिंदगियां गुजार रही हैं। इस कॉलोनी में बेशुमार मसाइल है। यहाँ तक कि कॉलोनी में बर्क़ी की सहूलत तक दस्तयाब नहीं है, जिससे कॉलोनी की आवाम खौफ में मुब्तला हो रही है। हुकूमत इस जानिब तवज्जो दे और कॉलोनी में पीने का पानी और बर्क़ी की सहूलत फराहम करे। उन मुतालिबात की तकमील न होने पर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किए जाने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू, पेदी वेंकटरामलू व दीगर मौजूद थे। ఆర్మూర్ మండలంలో ఆర్మూర్ పట్టణానికి సంబంధించి నిరుపేదలందరూ గత సంవత్సరం నుంచి, ఎందుకంటే 20-25 సంవత్సరాల నుంచి పేదలందరికీ కూడా ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు ఇళ్ల స్థలాలు కానీ ఇల్లు కట్టించినటువంటి పరిస్థితి లేదు. దాదాపు ఆర్మూర్ పట్టణంలో 5,000కు పైగా ఇవాళ దరఖాస్తులు తీసుకున్నారు. ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నిరుపేదలందరికీ కూడా ఇల్లు డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టించిస్తామని చెప్పేసి సర్వే చేశారు, సమగ్ర కుటుంబ సర్వే చేశారు. కానీ ఇప్పటివరకు ఏ ఒక్కరికి ఇవ్వట్లేదు. కాబట్టి ఆర్మూర్ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా మరి యానంగుట్ట సర్వే నంబర్ टिमरिस स्कूल गर्ल्स फॉर नागाराम का सालाना प्रोग्राम डॉक्टर सिराजुद्दीन और दीगर मेहमान खुसूसी। इस मौके पर तालिबात ने मुख्तलिफ फ़नों के मुजाहरे किए। असातिज़ा को मेमेंटोस पेश करते हुए खिदमात की सताइश की गई। मुस्तफ़ा खान ने टिमरिस के अगराज व मकासिद और अहमियत पर रोशनी डाली। टिमरिस स्कूल गर्ल्स फॉर निजामाबाद में एनुअल फंक्शन का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से नवीन चंद्रा, जिला प्रोबेशन एंड एक्साइज ऑफिसर कृष्णा मूर्ति, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर और डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन रिटायर्ड डीएमएनएचओ के अलावा जिला कोऑर्डिनेटर टिमरिस मुस्तफ़ा खान ने शिरकत की। इस मौके पर इस स्कूल की तालिबात ने मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। मेहमानों ने अपने खिताब में टिमरिस की तालिबात के मुजाहरे की सताइश की, जबकि मुस्तफ़ा खान ने टिमरिस की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली और वालिदैन को तरकीब दी कि अपने बच्चों को इन स्कूलों में जरूर दाखिला दिलवाए। उन्होंने बताया कि तमाम तर सहूलतों के साथ तलबा व तालिबात को टिमरिस के स्कूलों में तालीम फराहम की जा रही है। इस मौके पर स्कूल के टीचर्स को मेमेंटोस पेश करते हुए उनकी खिदमत का एतराफ किया गया। It was a matter of great privilege for me to be a part of this function. Really, I was very much astonished as well as I very much happy to see the performance of these children. It was in any manner not less than a corporate school performance. Really, it was heart-touching. Today, I would like to congratulate all the teachers' collaboration. Very nice performance. It's a teamwork. It's a constructive work. It's a collective work. Lot of hard work done by the teachers, students. This is Nizamabad Girls Fair. So all four corners of the dais is colorful because Girls Fair, four corners colorful. हमारे आंध्रा के अंदर कई सीएम्स आए, कई चीफ मिनिस्टर्स आए और अकलियतों के लिए वादे करते चले गए कि हम बच्चों को ऐसा करेंगे, आपके बच्चों को वैसे पढ़ाएंगे, तुम्हारे को ये सहूलतें देंगे, सारी चीजें देंगे। जब वक्त आया, इलेक्शन लड़े, इलेक्शन में जीत गए, तो फिर जहां थे वहीं पर पहुंच गए।
उसका इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं हुआ। बात उस वक्त चली जब इलेक्शन आया, और जब इलेक्शन खत्म हुआ तो उसको भूल गए। ये चलते रहा सिलसिला 2014 तक। जब तेलंगाना अलग हो गया और आंध्र जब अलग हो गया तो थोड़ा सा मुसलमानों की किस्मत जाग गई, अक़लियतों की किस्मत थोड़ी सी जाग गई। क्या कि 2 साल के बाद 2014 में 2 साल के बाद हमारे सीएम साहब ने ये ऐलान किया है कि मुसलमान के बच्चों के लिए ऐसे स्कूल खोले जाएंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे होंगे और उसके अंदर मुसलमान बच्चों को अंग्रेजी तालीम टोटली दी जाएगी। टिमरिस स्कूल नागाराम के तालिबात के महसर कुन मुजाहरे, शुरा की बड़ी तादाद ने तालिबात की सताइश की। इस मौके पर तालीम बिलखुसूस लड़कियों की तालीम की ज़रूरत पर जोर दिया गया और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे की अहमियत व अफादियत को उजागर किया गया। इस प्रोग्राम में कई अहम कायदीन व ओहदेदार शरीक थे। टिमरिस स्कूल फॉर गर्ल्स फॉर नागाराम की सालाना तकरीब का एहतमाम। इस मौके पर स्कूल की तालिबात ने रक्स और फनों का मुजाहिरा किया। नाजरीन की बड़ी तादाद इस प्रोग्राम में शरीक थी, जिन्होंने तालिबात के मुजाहिरों की जबरदस्त सताइश की। तालिबात ने रक्स और फन के खूबसूरत मुजाहिरों के साथ इस बात का पैगाम दिया कि तालीम की अहमियत व अफादियत क्या होती है, दौर हाजिर में तालीम की कितनी जरूरत है और तालीम का हसूल क्यों लाजमी कहा जाता है। बिलखुसूस लड़कियों की तालीम की जरूरत पर भी जोर दिया गया और मरकजी हुकूमत के नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अहमियत व जरूरत को उजागर किया गया। एक सरकारी अखामती स्कूल के तालिबात के महवर कुन मुजाहरे इस इदारे की कारकर्दगी के मजहर बन चुके हैं। जिंदगी का बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। और खास कर तो आपके बेटियों को पढ़ाइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में इंतहाई मियारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नखाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमत। ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन एमडी फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी और जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद।
सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैदराबाद की खबरों की जानिब। खून का अतिया दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा। इस खून से मरते हुए इंसान को जिंदगी और मजीद चंद सांसें मिलती है। अल्लाह ने हमें जरिया बनाया, इससे इंसानियत की खिदमत भी होती है और अजर से भी हम सरफराज होते हैं। विलादत अली करमल्ला वजह के मौके पर खून के अतिये का कैंप। डॉक्टर एहसान मोहम्मद अलहमदी का बयान। फोकस ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद की जानिब से जामा मस्जिद बाग़ आमा के अहाते में खून के अतिया का कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें कई अफराद ने हिस्सा लेते हुए खून का अतिया दिया। इस कैंप की सरपरस्ती मौलाना मोहसिन बिन मोहम्मद अलहमदी ने की, जबकि निगरानी का फरीजा डॉक्टर एहसान बिन मोहम्मद अलहमदी ने अंजाम दिया। उन्होंने सहाफत को बयान देते हुए कहा कि हजरत अली करमल्ला वजह की यौम विलादत बसादत के मौके पर खून के अतिये के कैंप का एहतमाम किया गया है ताकि इंसानियत की खिदमत के जज्बे को तस्कीन दी जाए। उन्होंने कहा कि खून के अतिये से बड़ी कोई खिदमत नहीं है। ये खून मरते हुए इंसान को जिंदगी की कुछ अरसा से फ्राहम कर सकता है। अल्लाह ने हमें अपने जिस्म के हिस्से से किसी इंसान की जिंदगी बचाने का वसीला बनाया है, तो ये अल्लाह का हम पर करम है और मरते हुए इंसान को जिंदगी मजीद चंद सांसों का तोहफा दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा होता है और अजर अजीम का जरिया भी। उन्होंने खून का अतिया देने वाले अहबाब की सताइश की और उनसे इजहार तशक्कुर किया और तमामी अहबाब से इस कार्य खैर की तखलीद की तलकीन की। डॉक्टर एहसान ने खुसूसियत से तिलिस्मिया के शिकार बच्चों के मुतालिक बताया और कहा कि ये बच्चे खून बनाने की सलाहियत से महरूम होते हैं, लिहाजा उन बच्चों को हर 15 दिन में एक बार खून चढ़ाना लाजमी होता है। अगर खून न मिले तो ये बच्चे मौत का शिकार बन सकते हैं, लिहाजा ऐसे मासूम बच्चों की जिंदगी के लिए खून का अतिया लाजमी है और ये इंसानियत की अजीम तरीन खिदमत है। आज 29 मार्च बरोज़ जुमा शाही मस्जिद बाग़ आमा में हज़रत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत के मौके पर विलादत बासआदत की खुशी में ब्लड डोनेशन कैंप खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। थैलेसीमिया के पेशेंट्स उमूमी तौर पर इनके जिस्म में खून जनरेट नहीं होता है, तो हर 15 रोज़ में एक दिन इनको खून चढ़ाना एक्सटर्नल तौर पर ज़रूरी होता है। साल तमाम इनको खून की ज़रूरत होती है। वैसे गर्मा में खून की बड़ी शिद्दत से साथ कमी लाहिक़ हो जाती है। शाही मस्जिद बाग़ आमा के मुसल्लियान किराम अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 10 साल से थैलेसीमिया सोसाइटी को अपने खून का अतिया दे रहे हैं और दे करके वहाँ के मासूम बच्चों की बीमारी के मौके पर उनकी कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस जैसे 20 कैंप्स यहाँ मुनक़िद हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत के मौके पर इस मुनासबत से हमने यहाँ पर एक कैंप मुनक़िद किया है। मैं इन चैनल्स के हवाले से आप तमाम से, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, इंडिविजुअल तौर पर, पर्सनल तौर पर, शख्सी तौर पर मैं आप तमाम से अपील करता हूँ। तो ये तो एक बहुत छोटा सा हम जो भी कर रहे हैं, एक यानी चंद 100 यूनिट यहाँ पर जमा कर रहे हैं, लेकिन जो हज़रात मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम आप तमाम पर है कि अल्लाह ने आपके जिस्म के अंदर खून बनाने की सलाहियत रखी है। वो बच्चे, वो मासूम बच्चे जिनके जिस्म के अंदर खून बनाने की सलाहियत मौजूद नहीं है, उन बच्चों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मदद करने की सलाहियत दी है। देखिए कि जो खून आपके पास बग़ैर किसी मेहनत के बन जाता है, वो वहाँ पर बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उन बच्चों के पास नहीं बनता। हर 15 दिन में खून चढ़ाना ज़रूरी होता है। आप अपने वक्त में से घंटा, आधा घंटा निकाल कर खून दे दें, जिसकी वजह से 15 दिन या 1 महीने की ज़िंदगी उस बच्चे की बढ़ जाती है। उन बच्चों के पेरेंट्स से पूछे जिनके पास खून नहीं बनता, वो पेरेंट्स की एक दिन बड़ी मुश्किल से गुज़रता है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि खून एक ऐसी अल्लाह की अता है कि वो कोई एक्सटर्नल तौर पर बनाया नहीं जा सकता। हम चलते फिरते खून जनरेट करने के मिशंस है, और अल्लाह ने एक ऐसी सलाहियत इंसान के अंदर दी है कि अगर आप खून डोनेट करते हैं तो आप फ्रेश हो जाते हैं, आपको मज़ीद सेहत होती है।
और आपको चंद ही घंटों के अंदर फिर खून आपके अंदर डेवलप हो जाता है। हर इंसान 3 महीने के ड्यूरेशन के दरमियान यानी 3 महीने के बाद फिर एक मरतबा खून दे सकता है, और आप साल में जितने मरतबा यानी 3-3 महीने के बाद खून देंगे तो ज़रूर आपको सेहत अता होगी। इस्लामी शरई नुक्ते नज़र से खून देना जायज़ है और दुरुस्त है, बल्कि अगर मुसीबत ज़दा को दे तो ये सवाब का बास है। मेडिकली तौर पर भी खून देने से सेहत अच्छी होती है, ख़राब नहीं होती है। जो इंसान यहाँ पर चेकअप भी किया जाता है, आपका ब्लड प्रेशर चेकअप किया जाता है, आपकी सेहत को देखा जाता है, आपका वज़न देखा जाता है। आप खून डोनेट करने के लायक हो तभी आपका खून लिया जाता है। आज की तेज़ और मुख्तसर खबरें। शहर के टीडीपी जिला ऑफिस में तेलुगु देशम पार्टी की 38वीं यौम तश्कील के मौके पर एक प्रोग्राम अमल में लाया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से टीडीपी रियासती सेल मरकजी सेक्रेटरी विनोद कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी कायदीन और कारकुनों ने एनटीआर की तस्वीर को फूल मालाएं पहनाकर जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीडीपी के दौरे इख्तिदार में 1 रुपया किलो चावल दिया गया और बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए गए, और हमारा ताउन कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस एमपी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। नवीपेट मंडल एमआईएम पार्टी की क़यादत में बस स्टैंड के पास आबदार खाने का क़याम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से एमआईएम पार्टी मंडल मरकजी सदर हाशिद कुरैशी ने रिबन कट करते हुए इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 4 सालों से एमआईएम पार्टी के अहकामात पर ये आबदार खाना कायम किया जाता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये आबदार खाना कायम करने से तमाम गाड़ियों वाले मुसाफिरीन और आवाम को पानी की सहूलत मिलेगी। कहा कि मौसम गर्मा शदीद होता जा रहा है। एडपल्ली मंडल के सरकारी हाई स्कूल में तलबा व तालिबात में बीपी रजिता यादव ने इम्तिहान के पैड्स और पेनों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर उन्होंने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि तलबा तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे और अच्छे मार्क्स हासिल करते हुए अपना और अपने स्कूल, टीचर और वालिदैन का नाम रोशन करे। तलबा इम्तिहान के खौफ को दूर रखे और बगैर खौफ के अपना इम्तिहान तहरीर करे। नवीपेट मंडल में टीआरएस पार्टी कायदीन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इसमें उन्होंने कहा कि कल नवीपेट मंडल कंदाकुर्ती चौरास्ते पर सुबह 10 बजे एक सभा मुनक्किद की जा रही है, जिसमें टीआरएस एमपी उम्मीदवार के कविता शिरकत करेंगी। इस सभा में तकरीबन 33 मौज़ूजात की अवाम शिरकत करेगी। कहा कि सभा में अवाम, कायदीन और कारकुन शामिल होकर कामयाब बनाने की अपील की। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। केसीआर मुल्क के सबसे मुनफरिद वजीर आला, उनकी कारकर्दगी से मुल्क के आला कायदीन भी खौफ का शिकार। बाबापुर में इंतखाबी मुहिम से रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का खिताब। टीआरएस हुकूमत में रियासत के हर शोबे को तरक्की मिली। समाज के तमाम तबकात को एकसा हुकूक व इंसाफ फराहम किया गया। किसानों को भी मुनासिब सहूलतें फराहम होंगी। टीआरएस उम्मीदवार के कविता का आरमूर में खिताब। सख्त चौकसी इख्तियार की जाए, गाड़ियों की सख्ती से तलाशी ली जाए, रकम और शराब की मुंतकिली पर नजर रखी जाए। आला पुलिस ओहदेदारों को इजलास में सीपी की हिदायत। टिमरिस स्कूल नागराम का सालाना प्रोग्राम, तालिबात के महसूर कुन मुजाहरे, मेहमानान और शुरा ने सताइश की। कोऑर्डिनेटर ने टिमरिस की सहूलतों से वाकिफ करवाया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।